ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। बाबा जी कहो चैनल पर हम स्वर विज्ञान, शिव सर्वोदय विज्ञान नाम से एक सीरीज चला रहे हैं। 10 प्राण वायु कहाँ स्थित है और कैसे कार्य करती हैं उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। अभी तक हम इस सीरीज में 5-6 चर्चा कर चुके हैं। हमारे शरीर में कितने कोष हैं उस संबंध में हम चर्चा कर चुके, और कितनी प्राण वाहिनी नाड़ियां हमारे शरीर में हैं, उनके क्या कार्य हैं उस संबंध में भी हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आदरणीय मित्रों, जैसा कि पीछे हमने प्राण वाहिनी नाड़ियों पर चर्चा की है, तो सबसे जो प्रमुख 3 नाड़ियां हैं वह है इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। पिंगला नाड़ी जब हम दाहिनी नासिका से श्वास लेते हैं, इसको हम सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, और चंद्र नाड़ी जब हम बाएं नासिका से श्वास लेते हैं, इसको हम इड़ा नाड़ी भी कहते हैं। सुषुम्ना नाड़ी जब हम दोनों नासिका से श्वास लेते हैं, उसको हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। आदरणीय मित्रों, जब हम दाहिने स्वर से यानी कि हम सूर्य नाड़ी से सूर्य स्वर से श्वास ले रहे होते हैं, उस समय हम प्राण के तल पे बहुत स्ट्रोंग होते हैं। जब हम चंद्र स्वर से श्वास ले रहे होते हैं, उस समय हमारा मानसिक बल बहुत अधिक होता है। उस समय हम मन के तल पे बहुत स्ट्रोंग होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। आदरणीय मित्रों, जो शिव सर्वोदय विज्ञान है यानी कि स्वर विज्ञान है, हमारी श्वासों का जो विज्ञान है, अंततः इस विज्ञान का जो उद्देश्य है भगवान शिव का माँ पार्वती को बताने के पीछे, वह है हमारी जो यह तीसरी नाड़ी है सुषुम्ना, जो हमारे मेरुदंड के बीचों बीच ऐसे ऊपर यहाँ आज्ञा चक्र पे आके टिकी है, इसको सक्रिय करना। जब यह नाड़ी हमारी सक्रिय हो जाती है, तब हम, जैसा कि मैंने कहा, उस समय हम मन के तल पे, चेतना के तल पे यानी कि प्राण के तल पे, और हमारी जो समस्त इंद्रियां हैं, हमारा जो कहें कि हमारा जो पूरा मस्तिष्क है, वह पूरा का पूरा मस्तिष्क एक साथ सक्रिय हो जाता है। जब ये पूरा का पूरा मस्तिष्क एक साथ सक्रिय हो जाता है, तब हमारे साथ एक घटना घटती है। वह क्या घटती है? हम मस्तिष्क के उन हिस्सों में प्रवेश कर जाते हैं जिनमें कभी भी कोई बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी प्रवेश नहीं कर पाया था। यानी कि हम अपनी इंद्रियों के पार के जो अनुभव है, अभी हमारे जो अनुभव हैं वह हमारी इंद्रियों के हैं। नासिका से हम सुगंध और दुर्गंध का अनुभव करते हैं, जिह्वा से हम अच्छे स्वाद का या बुरे स्वाद का अनुभव करते हैं, कर्णेंद्रिय से हम किसी भी अच्छे संगीत का या बुरे संगीत का अनुभव करते हैं, आंखों से हम अच्छे बुरे दृश्य का अनुभव करते हैं। स्पर्श इंद्रिया, हमारा जो है शरीर है, यह गुड टच बैड टच का अनुभव करता है। यानी कि जो भी अभी तक हमारे अनुभव हैं इंद्रियों के हैं। आंखों के माध्यम से हम जितना देख सकते हैं बस उतना हमारा अनुभव है। कानों के माध्यम से हम जितना सुन सकते हैं उतना हमारा अनुभव है। नासिका से हम कितनी सुगंध आत्मसात कर पाते हैं उतना हमारा अनुभव है। तो हमारी इंद्रियों के जो अनुभव हैं बस उतने तक ही हम सीमित हैं। लेकिन जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो जाती है, हम मस्तिष्क के उस सूक्ष्म केंद्रों में प्रवेश कर जाते हैं जहां हम अतीन्द्रिय हो जाते हैं। अतीन्द्रिय का मतलब है कि इन्हीं इंद्रियों से जो अनुभव हम अभी तक कर पा रहे थे, इन इंद्रियों के पार के अनुभव हमें होने लगते हैं। यानी कि हमारी आंख वह देखने लगती है जो आंख नहीं देख सकती थी अभी तक। हमारे कान उन सूक्ष्म ध्वनियों को सुनने लगते हैं जो अभी तक हम नहीं सुन पा रहे थे। हमारी जो घ्राणेंद्रिय है वह उन सुगंध को पकड़ने लगती हैं जो फूलों की नहीं है, जो इस प्रकृति की है, जो इस ब्रह्मांड की सुगंध है। उस सुगंध को हमारी नासा पकड़ने लगती है। हमारी जो जिह्वा है वह भीतर उस अमृत स्वाद को लेना शुरू कर देती है जिसका अभी तक हमें पता ही नहीं था।
इसको कहते हैं अतीन्द्रिय अनुभव, जो इंद्रियों के पार के हैं, जो इन इंद्रियों से हम अभी तक नहीं ले पा रहे थे, वह अनुभव हमें होने लगते हैं, हर तल पे होने लगते हैं। जो अभी हमारी एक इंद्रिय है वह है हमारी लिंगेंद्रिय। हम अपनी लिंगेंद्रिय के माध्यम से जो अनुभव अभी तक बाहर कर पा रहे थे, एक स्त्री पुरुष के साथ संभोगरत होकर जो अनुभव कर पा रही थी, या एक पुरुष स्त्री के साथ संभोगरत होकर जो अनुभव कर पा रहे थे, वह इंद्रिय का अनुभव था। अब जब आपकी सुषुम्ना सक्रिय हो जाती है, जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो जाती है, तब आप अंतेंद्रिय, तब आप अपने भीतर की उस स्त्री से संभोग कर पाते हैं, या एक स्त्री अपने भीतर के उस पुरुष से संभोग कर पाती है, जहां आनंद की कोई सीमा नहीं है। आदरणीय मित्रों, यह है अतीन्द्रिय अनुभव। यह कब होते हैं? जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो जाती है। सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होने का क्या मतलब है? यूं तो 60 मिनट से 80 मिनट हमारी एक नासिका चलती है, यानी कि एक स्वर से हम श्वास लेते हैं। तो 60 से 80 मिनट नेचुरली हमारा सूर्य स्वर बहेगा, और 60 से 80 मिनट नेचुरली प्राकृतिक रूप से हमारा चंद्र स्वर बहेगा। जब श्वास का एक स्वर से दूसरे स्वर में संक्रमण होता है, उसको हम कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी का चलना। हमारा जो यह सूर्य स्वर है, यह धनात्मक ऊर्जा का पोल है, और जो हमारा चंद्र स्वर है वह ऋणात्मक ऊर्जा का पोल है। यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव दो तार बिजली के हमारे भीतर आए हुए हैं इन दोनों नासिका के माध्यम से, और यह दोनों तार एक साथ सक्रिय हो गए हैं और एक साथ श्वास लेने लगे हैं। वैसी अवस्था में इन दोनों तारों की ऊर्जा कहीं विस्फोट ना कर दे, उस समय आपकी सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो जाती है और इन दोनों के भीतर एक संतुलन पैदा कर देती है, विस्फोट होने से रोक लेती है। इन दोनों स्वरों की ऊर्जा को अपने में आत्मसात कर लेती है, और कुछ क्षण के लिए हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है वह सक्रिय हो जाती है। यानी कि मूलाधार चक्र से हमारी कुछ क्षण के लिए अल्प मात्रा में कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। जो हम धनात्मक और ऋणात्मक दोनों पोल से एक साथ श्वास भीतर ले रहे हैं, उसको सुषुम्ना नाड़ी स्वयं में ऑब्जर्व कर लेती है संतुलन बनाने के लिए, और वह स्वयं सक्रिय हो जाती है। जब वह स्वयं सक्रिय हो जाती है, इसका मतलब यह हुआ कि अल्प मात्रा में हमारी कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र में जो सोई पड़ी है वह सक्रिय हो जाती है। जब एक साधक अपनी इस सुषुम्ना नाड़ी को अपनी साधना के बल से, अपने योग के अभ्यास से लंबे समय तक सक्रिय रख पाता है, वैसी अवस्था में यह सुषुम्ना नाड़ी जो मूलाधार चक्र में सोई पड़ी है, यह जो अभी तक जब हमारे दोनों स्वर में संक्रमण होता था तब अल्प मात्रा में सक्रिय होती थी, यह अधिक मात्रा में सक्रिय होने लगती है। इसी को हम कहते हैं कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी शक्ति का जागृत हो जाना। तो हमारे स्वर का मेन उद्देश्य तो कुंडलिनी शक्ति के जागरण से भर जाना ही है। लेकिन इस बीच में हमारा जो है भौतिक जीवन है, इस भौतिक जीवन को हम सुचारू रूप से अच्छे तरीके से जीते हुए अपनी कुंडलिनी शक्ति के उस अंतिम प्रयास को हम करें और भगवान शिव को उपलब्ध हो जाए। यह पूरा का पूरा स्वर विज्ञान का गणित है। कैसे हम अपने जीवन को, जो हमारा सांसारिक जीवन है, सांसारिक जीवन को सुख पूर्वक जीते हुए, आनंद पूर्वक जीते हुए और इस शरीर को स्वस्थ रखते हुए अंत में भगवान शिव को उपलब्ध हो जाए, भगवान शिव के उस लोक में प्रवेश कर जाए, यही स्वर विज्ञान का, सौरोदय विज्ञान का एकमात्र उद्देश्य है। आदरणीय मित्रों, सुषुम्ना नाड़ी हमारी जब श्वासों का संक्रमण होता है तब तो सक्रिय होते ही है, कई बार यह यूं भी सक्रिय हो जाती है। कब कब सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है, इसको आप समझें। जब हम किसी ऐसे कार्य को पूर्ण कर लिए हों, जिस कार्य को पूरा करने में हमें बहुत बल और शक्ति, मानसिक बल
और प्राणिक शक्ति का उपयोग करके मुश्किल से सफलता मिली हो किसी कार्य में, और जब हम उस कार्य में सफल हो जाते हैं और सफल होके जब हम वापस अपने घर की ओर लौटते हैं, तब आप कभी भी देख लेना, यानी कि जब भी आप किसी ऐसे कार्य को निपटा के घर की ओर वापस लौटते हैं जिस कार्य को करने में आपको सर्वाधिक मानसिक और शारीरिक शक्ति का उपयोग करना पड़ा हो, यानी कि ऐसी स्थिति बनती रही हो कि शायद यह कार्य नहीं होएगा, और आप जूझते जूझते उस कार्य को पूर्ण कर लेते हैं। जब वह कार्य पूर्ण हो जाता है तब आप अचानक देखेंगे कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय है। ऐसे समय पे भी आपकी सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो जाती है। कई बार जब आप किसी युद्ध क्षेत्र से, कहने का अभिप्राय यही है कि जब आप किसी कठोरतम कार्य को पूरा कर लेते हैं जिसमें आप मन की और शरीर की पूरी शक्ति लगा चुके हों, तब जब आप उस कार्य को पूर्ण कर लेते हैं तब अचानक आप देखेंगे कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय है। क्योंकि उस कार्य को पूर्ण करने के लिए आपके पूरे शरीर को, आपके पूरे मन को, आपके पूरे मस्तिष्क को हर प्रकार से शक्तिशाली होना पड़ा, तभी आप उस कार्य को कर पाए। आदरणीय मित्रों, हमारा चंद्र स्वर बह रहा होता है तब हम मन के तल पे बहुत स्ट्रांग होते हैं और हमारा जो दाहिना मस्तिष्क का गोलार्ध है वह सक्रिय हो जाता है। उस समय इसका स्वभाव क्या है? जब आपका चंद्र स्वर बह रहा होता है, चंद्र स्वर स्त्री प्रधान है, इसलिए हमने महिलाओं को वामांगना कहा है। क्योंकि जब हमारा जब चंद्र स्वर बह रहा होता है उस समय हम मन के तल पे बहुत स्ट्रांग होते हैं, चित्त हमारा ठहर गया होता है, चंचलता समाप्त हो गई होती है। शरणात्मक ऊर्जा, आप जापान में जाएंगे तो जब हमारा चंद्र स्वर बह रहा होता है, जो उससे ऊर्जा का उद्घाटन होता है, उसको जापानीज लोग कहते हैं येन ऊर्जा। येन ऊर्जा हमारे भीतर सक्रिय हो जाती है। जब हमारा चंद्र स्वर बह रहा होता है तब हम सृजनात्मक अधिक हो जाते हैं। स्त्री सर्जन का द्योतक है। एक स्त्री ही सर्जन कर सकती है, बिना स्त्री के सर्जन हो नहीं सकता। स्त्री को इसलिए हमने धरती भी कहा है। स्त्री ही सृजनात्मक कार्य करती है। तो जब हमारे भीतर चंद्र स्वर बह रहा होता है उस समय हम अधिक सृजनात्मक हो जाते हैं। नई नई चीजों का सर्जन हम कर सकते हैं, नई नई चीजों का विकास हमारे भीतर होता है। हम मन के तल पे इतने स्ट्रांग होते हैं कि नए नए सृजनात्मक विचार हमारे भीतर उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। शीतलता आ जाती है और इच्छाएं, हमारी जो इच्छाएं हैं वह प्रबल हो जाती है। नाना प्रकार के सृजनात्मक कार्यों के लिए, नाना प्रकार की चीजों को प्राप्त करने की इच्छा हमारे भीतर प्रबल होने लगती है। जैसे एक स्त्री का स्वभाव देखो, स्त्री जो है वह घर को सजाने का कार्य निरंतर करती रहती है, और स्त्री जितने भी आप गहने खरीद ले, जितने भी वस्त्र खरीद ले, हमेशा उसको वह कम लगेंगे, क्योंकि उसके जो चित्त की व्यवस्था है वह वैसी है। उसकी इच्छा समाप्त नहीं होती कभी भी, वह इच्छा से भरी हुई है। इच्छा से भरी हुई है, यही कारण है कि वह सर्जन कर पाती है। यदि एक स्त्री के भीतर, जैसे कई बार हम चर्चा करते रहते हैं कि महिलाओं के पास इतने वस्त्र हो जाते हैं फिर भी वस्त्रों की कमी नहीं, वस्त्रों की कमी नहीं होती, उसको नए नए वस्त्र चाहिए। वह नए नए वस्त्रों में रस लेती है, और चूंकि वह नई नई चीजों में रस लेती है, इसी कारण से वह सृजनात्मक है, इसी कारण से वह सर्जन कर पाती है। जिसके भीतर कुछ भी नया करने की इच्छा ना होगी वह सर्जन कैसे करेगा? तो स्त्रियों की, महिलाओं की जो इच्छा प्रबल होती है किसी भी चीज के प्रति, वही उसकी इच्छा की शक्ति
उसको सर्जन करने के लिए प्रेरित करती है। ये बड़े सूक्ष्म तल पे घटना घटती है। हम चीजों को उथला उथला देखते हैं, हम चीजों की सूक्ष्मता में प्रवेश नहीं करते। हमारे जीवन की एक एक घटना किसी दूसरी घटना से जुड़ी है। यदि हम एक चीज को त्याग देंगे तो दूसरी चीज भी ऑटोमेटिक त्यागी गई। अब यदि हम किसी स्त्री को बाध्य कर दें इस बात के लिए कि आप अपनी इच्छाओं का कंप्लीट दमन कर लीजिए, तो एक चीज का और दमन हो जाएगा उसी के साथ साथ, वह सर्जन। अब वह सर्जनात्मक नहीं रह पाएगी। और इतना ही नहीं, वह अब गर्भ धारण भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि गहरे में उसकी चेतना इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी है, चेतना, कि अब मुझे कोई सर्जन नहीं करना है, अब मुझे कोई इच्छा नहीं पालनी है। एक संतान की उत्पत्ति भी तो एक स्त्री की इच्छा के कारण ही होती है ना। तो यदि आप किसी स्त्री को उसकी इच्छाओं का दमन करने के लिए बाध्य कर देंगे, तो आप और कई चीजों के लिए उसको बाध्य कर देंगे ऑटोमेटिक। उसमें उसका कोई दोष नहीं होगा, वह ऑटोमेटिक बाध्य हो जाएगी। हो सकता है वह संतान उत्पत्ति के योग्य ही ना बचे, ऐसा नहीं कि वह जान के वैसा करेगी। वह उसकी नेचर, उसकी जो नेचर है, उस नेचर को आपने बांध दिया। अब उसके पास जो सृजनात्मक नेचर है वह भी बंद गई। अब सर्जन करने को उसके पास कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि मन की शक्ति ही तो सर्जन करने के लिए भी बाध्य करती है। तो जब हमारा चंद्र स्वर चल रहा होता है, उस समय हमारी इच्छा बहुत प्रबल होती है, और जब इच्छा प्रबल होती है तभी तो हम मन से कोई विचार कर पाते हैं नए का। और चूंकि उस समय हम मन के तल पे बहुत स्ट्रोंग होते हैं, तो जो विचार हम कर पाते हैं वह भी हम उस विचार की भी हम गहराई में उतर के अच्छे बुरे का ख्याल रखते हुए उस विचार की पूर्ति हम करने की स्थिति में आ जाते हैं। यानी कि जो विचार उठा, जो इच्छा उठी, फिर उस इच्छा पे हमने विचार किया, और फिर उस विचार की पूर्ति कैसे हो उसका भी सूक्ष्म बोध आपको आपके चंद्र स्वर में होने लगेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब आपका चंद्र स्वर बह रहा होगा, तब आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि मन के तल पे आप बहुत स्ट्रोंग हैं और इच्छा आपकी प्रबल है। उस समय एक पुरुष भी स्त्रीण चित्त जैसा हो जाता है, उस समय एक पुरुष भी सौम्य हो जाता है, और कोई भी चीज सौम्यता में पलती है। कठोरता में हमेशा चीजें टूटती हैं, सौम्यता में नए का सर्जन होता है। तो किसी भी चीज का यदि हमें सर्जन करना हो तो उसके लिए हमें ऊर्जा की जरूरत है, और सॉफ्ट ऊर्जा की जरूरत है। तो जब हमारा चंद्र स्वर बह रहा होता है, उस समय हम मन के तल पे स्ट्रोंग तो होते हैं, लेकिन हम सॉफ्ट भी होते हैं, शुभ्र भी होते हैं। कोई कलुषता उस समय हमारे भीतर नहीं होती। हमारे चित्त की अवस्था चंचल तो होती है, लेकिन उसके पीछे एक विचार शक्ति भी कार्य कर रही होती है। वह चंचल मन आपको कहीं गलत जगह उठा के नहीं लेके जाएगा। जब आपका चंद्र स्वर चल रहा होता है, तब आप परा अनुकंपी होते हैं। परा अनुकंपी का मतलब आप समझते हैं? परम पिता परमात्मा की अनुकंपा को, उसके प्रसाद को अधिक से अधिक आत्मसात करने की स्थिति में होते हैं, यानी कि आप अधिक ग्रहणशील होते हैं। इसको कहते हैं परा अनुकंपी। परा यानी कि परमात्मा, अनुकंपी उसकी अनुकंपा, उसका प्रसाद ग्रहण करने में, आत्मसात करने में आप अति ग्राहक होते हैं। जैसे एक स्त्री और पुरुष के भेद को समझो। स्त्री हमेशा ग्राहक है, उसको एक शिशु को अपने गर्भ में भीतर लेना है और उसको पलने देना है। पुरुष आक्रामक है, स्त्री आक्रामक नहीं है। जब स्त्री संभोगरत भी होती है तो वह आंख बंद कर लेती है,
लेकिन पुरुष आक्रामक होता है, वह आंख खुली रखता है। भेद समझो। जब आपका चंद्र स्वर बह रहा होता है, आपके मन की वैसी अवस्था हो जाती है कि आप भी उस समय ग्राहक हो जाते हैं, परा अनुकंपी हो जाते हैं। आपके विचार सात्विक रूप से भर जाते हैं। 3 तल होते हैं, सत, रज और तम। सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। जब आपका चंद्र स्वर चल रहा होता है, तब आप सतोगुणी हो जाते हैं और आपके मन का जो बहाव है, आपके जो मन के विचार है, वह गंगा के समान पवित्र हो जाते हैं। उनका जो वेग है वह गंगा की धारा के समान हो जाता है, बिल्कुल गंगा की तरह पवित्र हो जाता है। मन में विचार तो बहुत चलते हैं, लेकिन अपवित्र विचार नहीं चलते हैं। यह आपकी चंद्र स्वर की स्थिति होती है, जब आपका चंद्र स्वर बह रहा होता है। अब जब आपका सूर्य स्वर बह रहा होता है, तब उस समय आप प्राण के तल पे बहुत स्ट्रांग होते हैं। जब आप प्राण के तल पे बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो आप शरीर के तल पे बहुत स्ट्रांग होते हैं। इसका मतलब आपकी जो समस्त इंद्रियां हैं, आप इंद्रियों के तल पे बहुत स्ट्रांग होते हैं। चूंकि आप धनात्मक ऊर्जा से भरे हैं, इसलिए आप शरीर के तल पे बहुत स्ट्रांग होते हैं। उस समय आप कोई भी कार्य कर सकते हैं बिना थके। जापानीज भाषा में यदि कहें कि उस समय आपके भीतर यांग ऊर्जा, धनात्मक ऊर्जा कार्य कर रही होती है। आप धनात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं। धनात्मक ऊर्जा के कारण आप अति से स्ट्रांग हो जाते हैं शरीर के बल पे। आपकी प्रवृत्ति उष्ण हो जाती है और आप अधिक तार्किक हो जाते हैं। आप हर चीज में तर्क करने लग जाएंगे। प्रत्येक वस्तु में आप तर्क करने की कोशिश करेंगे और वह तर्क ही आपको फिर कहीं पहुंचने नहीं देगा। आप अत्यधिक तार्किक हो जाएंगे। किसी से भी आप बात करेंगे, छोटी छोटी बातों में आप तर्क वितर्क करने लग जाएंगे, उष्ण हो जाएंगे। आपके भीतर एक उष्णता आ जाएगी, एक कठोरता आ जाएगी। उष्ण और कठोर हो जाएंगे, नाहक तर्क करने लग जाएंगे और ऐसे समय में आप वस्तुनिष्ठ हो जाएंगे। वस्तुओं के प्रति आपका मन दौड़ेगा। यह उथल दूं, यह पलट दूं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, यहां से उठा दूं, वहां पे पटक दूं। यानी कि वस्तुओं को इधर उधर करना, चीजों को इधर से उधर अव्यवस्थित करना। क्योंकि शरीर के तल पे स्ट्रांग है, उष्णता से भर गए हैं, तर्क से भर गए हैं। वस्तुएं आपको लगेगा यह चीज यहां क्यों पड़ी है, इसको यहां नहीं, यहां होना चाहिए। इधर से उधर बेवजह उसको उठा के उसका प्रारूप चेंज कर देंगे। और आपकी जो उस समय प्रवृत्ति होती है वह रजस होती है। रजस यानी कि राजा जैसी। राजा क्या करता है, किसी भी प्रकार का दुर्भिक्ष यदि कहीं से भी आने वाला है अपने नगर में, तलवार लेके एन कैन प्रकरण किसी भी प्रकार से अपने नगर वासियों की सुरक्षा करना, अपने साम्राज्य को बढ़ाना और निरंतर साम्राज्य को बढ़ाने के लिए पीछे मुड़ के ना देखना। जो रजस प्रवृत्ति का व्यक्ति है वह निरंतर दौड़ता चला जाएगा, वह रुकेगा नहीं। मैंने पीछे कहानी सुनाई ना, जोसेफाइन कह रही है सिकंदर को कि भाई मुझे आपकी आवश्यकता है। ये जो आप नगर जीत जीत के मुझे पत्र लिखते हैं कि जोसेफाइन आज एक और नगर तेरे चरणों में समर्पित, मुझे नगरों की जरूरत नहीं है, मुझे तो सिकंदर की जरूरत है, आपकी जरूरत है। मैंने तो विवाह आपके साथ किया है, मुझे नगर नहीं चाहिए। लेकिन सिकंदर समझ ही नहीं सकता। जोसेफाइन स्त्री है, सौम्य है, और सिकंदर रजस से भरा हुआ है। जोसेफाइन सत्व से भरी हुई है, सत्य से भरी हुई है, लेकिन सिकंदर रजस से भरा हुआ है। उसको केवल और केवल अपने साम्राज्य को बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त ना उसके जीवन में किसी के प्रति प्रेम का कोई मूल्य है, न सम्मान का मूल्य है। उसको केवल और केवल सोना और चांदी दिख रहे हैं। उसको केवल अपने साम्राज्य को बढ़ाना है, अपने अहंकार को बढ़ाना है, और जब तक वह उस अपने अहंकार को पूरा बढ़ाना ले, वह रुकेगा नहीं। इसको कहते हैं रजस प्रवृत्ति।
अब जिस स्केल पे आप हैं उस स्केल पे आप अपनी प्रवृत्ति को देखें। आप यदि अपने घर में ही हैं, जब आपका सूर्य स्वर बह रहा होगा उस समय आप शांत नहीं बैठ सकते। यदि कोई कार्य आपको नहीं है तो आप बैठे बैठे ऐसे पैर हिलाएंगे। यदि कोई और कार्य आपको नहीं है तो जब आपका सूर्य स्वर चल रहा होगा, यदि कुछ भी कार्य आपके पास नहीं है, आप अपने घर में बैठे हैं, अभी तक आप शांत बैठे थे, अभी एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ा के और ऐसे ऐसे पैर ही हिलाना शुरू कर देंगे। कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो अभी तक नहीं कर रहे थे। इसका मतलब अब आप रजस प्रवृत्ति में प्रवेश कर गए हैं। तो जब हमारा सूर्य स्वर बहता है उस समय हमारी प्रवृत्ति हो जाती है रजस, क्योंकि उस समय हम हो जाते हैं प्राण के तल पे बहुत स्ट्रोंग। उस समय हमारे भीतर आ जाती है उष्णता। जब हमारा सुषुम्ना स्वर बह रहा होता है तब हमारा कौन सा तल होता है? जब हमारा सुषुम्ना स्वर बह रहा होता है उस समय अल्प मात्रा में हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। आदरणीय मित्रों, यहाँ एक बात समझ लेनी बहुत अनिवार्य है। यह जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है यह अकेली नहीं है। यह 3 संयुक्त नाड़ियों का इड़ा पिंगला तो अपने आप में अकेली अकेली है, लेकिन सुषुम्ना नाड़ी अकेली नहीं है। सुषुम्ना नाड़ी के साथ भी फिर 3 नाड़ियां एकाकार है। बाहर का जो आवरण है सुषुम्ना नाड़ी का, उसको वज्र नाड़ी अपने से घेरे हुए है, बाहरी जो आवरण है। और जो उसके भीतर का जो आवरण है सुषुम्ना नाड़ी का, चित्रा नाड़ी भी बोलते हैं, चित्रा नाड़ी, उसके भीतर एक चित्रा नाड़ी के भीतर ब्रह्म नाड़ी। तब इन 3 नाड़ियों के सम्मिलन से सुषुम्ना नाड़ी संपूर्ण होती है। वज्र नाड़ी और चित्रा नाड़ी यह त्रिगुणात्मक है कि जो ईड़ा नाड़ी है वह सतोगुणी है। आपकी सूर्य नाड़ी यानी कि पिंगला नाड़ी रजोगुणी है, और आपकी जो सुषुम्ना नाड़ी है उसको तमोगुणी कहते हैं। तमोगुणी क्यों कहते हैं? अब चूंकि इसको तमोगुणी कहते हैं और यदि हमने बाकी जो 3 नाड़ियां इसके साथ संयुक्त है उसके विषय में ना जाना तो आपके भीतर एक कंफ्यूजन हो जाएगा। क्योंकि तमोगुणी होने का मतलब है तमस से घिरा हुआ, हमेशा सोए हुए रहना। तो सुषुम्ना नाड़ी को तामसिक तमोगुणी नाड़ी इस कारण से कहा गया है कि यह हमारे मूलाधार चक्र में सुषुप्त अवस्था में हमेशा पड़ी रहती है। सामान्य जो हम मनुष्य हैं, हमारी मूलाधार चक्र में यह सुषुम्ना नाड़ी हमेशा कुंडलिनी रूप में, इसीलिए इसको कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं। कुंडलिनी यानी कि ये जो सुषुम्ना नाड़ी है यह कुंडल की तरह ऐसे लपेटे खा के शांत अवस्था में वहां पड़ी है। लेकिन इसके साथ जो 2 नाड़ियां और हैं उनका स्वभाव अलग है, उनका स्वभाव अलग है। जैसे वज्र नाड़ी जो कुंडलिनी नाड़ी से संयुक्त है उसका स्वभाव रजस है, और जो चित्रा नाड़ी है भीतर उसका जो स्वभाव है वह सतोगुणी है। इस कारण से जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी बह रही होती है उस वज्र नाड़ी के कारण थोड़ी थोड़ी कुंडलिनी शक्ति हमारे आज्ञा चक्र में प्रवेश कर जाती है। इसी कारण से उस समय हमारा पूरा मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है और समस्त इंद्रियां हमारी शक्ति से भर जाती हैं। हम मन के तल पे, शरीर के तल पे, यानी कि आत्मिक रूप से, प्राणिक रूप से और मानसिक रूप से तीनों स्थिति में हम बहुत स्ट्रोंग हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि कुंडलिनी तो हमारी सोई पड़ी है, लेकिन जब सुषुम्ना चलता तब जो हमारी वज्र नाड़ी है वह थोड़ी सी कुंडलिनी शक्ति ऊपर आज्ञा चक्र में प्रवेश करा के और हमारी इड़ा पिंगला जो 2 नाड़ियां हैं चंद्र और सूर्य स्वर में वह शक्ति प्रवेश कर जाती है। तो जैसे ही वज्र नाड़ी उस शक्ति को उद्घाटित करती है जिसका रजस स्वभाव है, दौड़ना स्वभाव है, वह उसको दौड़ाती है, और जो सतोगुणी नाड़ी हमारी चित्रा नाड़ी है वह उसको ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश करा देती है। तब वह ब्रह्म नाड़ी से प्रवेश करते हुए हमारी इड़ा और पिंगला दोनों नाड़ी में
वह शक्ति प्रवेश कर जाती है, उतनी अल्प मात्रा में वह कुंडलिनी प्रत्येक व्यक्ति की निरंतर सक्रिय रहती है। क्षण दो क्षण के लिए निरंतर हमारी सुषुम्ना नाड़ी जब भी चलती है, हम कुंडलिनी शक्ति से ओतप्रोत होते हैं, लेकिन अल्प मात्रा में और अल्प समावधि में। तो हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है उसका स्वभाव है तामसिक, वह सोई पड़ी है। और दूसरा शक्ति, शक्ति बहुत है उसके पास ही हमारी कुंडलिनी शक्ति है। हमारी कुंडलिनी शक्ति जब भी सक्रिय होएगी उसके माध्यम से ही होएगी, वह उसका द्वार है। उस समय हमारे मन की क्या स्थिति होती है? उस समय हमारे मन की स्थिति अति मानसिक होती है। उस समय हम बहुत घने मन के तल पे स्ट्रांग हो जाते हैं। उस समय इतनी मानसिक शक्ति प्रबल हो जाती है हमारी कि यदि सुषुम्ना के समय में हमारे मन ने गहरे में कोई अच्छा बुरा संकल्प ले लिया तो वह तत्काल पूरा होने की स्थिति बन जाती है। मानसिक तल पे हम इतने घने स्ट्रांग हो जाते हैं। इसलिए सुषुम्ना नाड़ी में भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं कि केवल स्वाध्याय करो, क्योंकि हमारे मन का कुछ नहीं पता, हम क्या विचार कर दें, हम अपने ही मरने की बात करने लगे। कई बार मैं लोगों को कहते हुए सुनता हूं, इससे अच्छा तो मैं मर जाता। कई बार माँ अपने पुत्र से दुखी होकर कहती है कि इससे अच्छा मैं तुझे पैदा ही ना करती। तो हमारे मन की, हालांकि वह यूं ही चल रही होती बातें हैं, कोई मरना नहीं चाहता, कोई माँ ऐसा नहीं चाहती, लेकिन कभी कभी दुख की किसी अवस्था में परेशान होकर वैसे शब्द हमारे मुंह से निकल जाते हैं। और यदि उस समय सुषुम्ना चल रही हो तो वह शब्द जो निकले हैं उसकी पूर्ति होने की भी 100% चांस है। इसलिए भगवान शिव कहते हैं कि ऐसी अवस्था में केवल हम स्वाध्याय करें, ध्यान साधना करें, क्योंकि जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है तब हमारी बुद्धि जो है वह अति शुद्ध होती है। मन तो बहुत शक्तिशाली होता है। शक्तिशाली मन होना खराब बात नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि मन की शक्ति से ही हम, मन की शक्ति को समझ के ही हम उस सूक्ष्म लोक में प्रवेश करेंगे। और उस समय हमारी जो बुद्धि है वह बिल्कुल शुद्ध होती है, क्योंकि हमारा पूरा मस्तिष्क एक साथ कार्य करने लग जाता है। इसलिए हमें केवल उस समय ध्यान साधना करनी चाहिए, और जो हमारा अचेतन मन है उसमें हम प्रवेश कर जाते हैं वैसी अवस्था में। आदरणीय मित्रों, चेतन मन, अवचेतन मन और अर्धचेतन मन, हमारे मन के 3 तल है। चेतन मन, जब अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, जागा हुआ हूं। अर्धचेतन मन, जब मैं निद्रा में होता हूं, आधा जागा हूं आधा सोया हूं, बेहोशी में। और अवचेतन मन, जब मैं पूर्ण रूप से जागा हूं भीतर। तो सुषुम्ना नाड़ी जब आपकी चल रही होती है उस समय आप अवचेतन मन में प्रवेश कर जाते हैं बहुत सहज रूप से, यदि आप अपने भीतर स्वाध्याय करें वैसे समय में। उस समय आपके भीतर एक सजगता भी बढ़ती है। जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी बह रही होती है, यदि आप आंख बंद करके भीतर ध्यान करें तो आप अधिक सजग रहते हैं। उसका क्या लाभ है आपको? क्योंकि आत्मिक जो अनुभव हैं वह बड़े सूक्ष्म है। जैसे यदि मैं कहूं कि आप भीतर ओमकार का नाद चल रहा है, लेकिन आप कभी नहीं सुनते उसको, जबकि वह चल रहा है। मैं तो सुनता हूं, अभी भी मैं सुन रहा हूं आपसे बात करते हुए, लेकिन आप नहीं सुनते। आप में से भी कुछ लोग सुनते होंगे, क्योंकि वह अति सूक्ष्म है। उसके लिए आपके चित्त की एक बहुत ही शांत अवस्था भीतर चाहिए। आपका अशांत चित्त जब तक है तब तक आप उस सूक्ष्म ध्वनि को नहीं पकड़ पाएंगे। वह बहुत ही सूक्ष्म है। वह ऐसे है जैसे हजारों फीट गहरे कुएं से कोई ध्वनि ऊपर आ रही हो। तो वैसी अवस्था में आप अधिक सजग होते हैं जब आपकी सुषुम्ना चल रही होती है। तब आप सूक्ष्म से सूक्ष्म आपके भीतर जो घटनाएं घट रही है उसको आप पकड़ सकते हैं। वैसी अवस्था आपकी सुषुम्ना नाड़ी में होती है। आदरणीय मित्रों, यह आपके इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों जो स्वर है उनका स्वभाव है। अब इस स्वभाव को आगे हम अपने जीवन में विभिन्न विभिन्न कर्मों में, विभिन्न विभिन्न कार्यों में कैसे परिवर्तित करें,
यही पूरा स्वर विज्ञान है जो कल से अब विधिवत हम चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। धन्यवाद। हर हर महादेव।